नमस्कार दोस्तों, फाइनली अब आपका इंटरनेट कैसे अपग्रेड होने वाला है और आपको किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इंटरनेट और ज़्यादा फास्ट मिलने वाला है। और उन इलाकों में जहां इंटरनेट पहुंचा नहीं है या इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है, अभी रिसेंटली हमने नियरेस्ट भीमताल एंड नैनीताल के पास स्पीड टेस्ट दिखाया था। सच में वर्स्ट इंटरनेट था। एयरटेल, जियो, वीआई, बीएसएनएल सबके नेटवर्क ख़त्म हो चुके थे। तो उस कंडीशन पे ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है, क्योंकि इसके लिए ना तो फाइबर कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है और ना महंगे स्पेक्ट्रम पूरा सेटअप लगाना और उसके बाद कनेक्टिविटी ना मिलना उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ में आपका जो स्टैंडर्ड राउटर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क करता है उसकी भी रिक्वायरमेंट ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये लाईफाई टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगी उसे। और ये और ज़्यादा सिक्योर है एज़ कंपैरिजन जो हम स्टैंडर्ड राउटर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी बैंड फ्रिक्वेंसी के द्वारा आसपास के लोग हैक कर सकते हैं। लेकिन इस लाईफाई टेक्नोलॉजी में कोई बैंड फ्रिक्वेंसी नहीं होती। ये पूरा जो वर्क करता है वो लाइट पे करता है, लेज़र पे करता है, जिससे इसे हैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। यहाँ से आके एक पूरा गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप की जा रही है। ऊपर से वेलेनी मतलब डीप टेक टेलीकॉम स्टार्टअप है इंडिया से, जिसने 30 करोड़ रुपए की फंडिंग इकट्ठी कर ली है फॉर दिस न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे कि आपका इंटरनेट एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बदल सके। और इससे फ़ायदा कहीं ना कहीं जियो, एयरटेल, वीआई एंड बीएसएनएल जैसी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि विदाउट फाइबर और विदाउट महंगे स्पेक्ट्रम जो 4G, 5G, 6G के लिए टेलीकॉम कंपनियां खरीदती हैं, उसे ईजिली रिप्लेस लाईफाई से करके हाई स्पीड कनेक्टिविटी इंटरनेट दिया जा सकता है विदाउट रिक्वायरमेंट वाईफाई। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस और ज़्यादा सिक्योर एंड फास्ट मिले, वो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है लोगों की। क्योंकि लोग ये नहीं कहते कि मुझे 4G पे, 5G पे एंड 6G पे हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, उन्हें हाई स्पीड इंटरनेट ओवर दी फाइबर ब्रॉडबैंड के द्वारा भी मिल जाता है, वो भी अच्छा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फाइबर रोडों के किनारे जाती है, जहां रोड की खुदाई हुई और फाइबर टूट गई, खिंच गई, तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसे डिटेक्ट करना, उस फाइबर के टुकड़े को रिप्लेस करना। इसमें हफ्तों का टाइम लग जाता है। और स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम यह है, पूरे टावर लगाए जाते हैं, उसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। जैसी ही तब तक सोलर पे चल रहा है, अच्छी बात है, या इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अच्छी बात है। जैसी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हुई, पूरा सेटअप क्लोज, जैसी बीएसएनएल 4G के साथ अभी करंटली तौर पे हो रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम आके ख़त्म नहीं होती, यहाँ से और ज़्यादा बढ़ जाती है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन या आईफोन है तो उसके लिए टेम्पर्ड ग्लास परचेज कर सकते हैं मात्र 30 रुपीज़ में, जो आपको बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट कॉस्ट में पड़ते हैं। साथ में आपको यूवी ग्लास चाहिए वो भी अवेलेबल है, और आईफोन के लिए प्राइवेसी ग्लास चाहिए वो भी मिल जाता है, और बेस्ट क्वालिटी टेम्पर्ड ग्लास मात्र 30 रुपीज़ में। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से मैसेज करके आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको पूरी फुल डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी और ज़्यादा डिटेल के साथ। वापस आता है टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी गूगल वर्क कर रहा है गूगल तारा के साथ, लेकिन उसका एम थोड़ा सा अलग हमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि एक तो इसकी जो मैक्सिमम जो गूगल ने क्लेम किया है, उस हिसाब से गूगल तारा की जो वाया लेज़र कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाती है वो 20 किलोमीटर तक वो नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सकती है। और मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर जो है वो 20 Gbps की मिलती है बाया लेज़र। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वो सिर्फ रिमोट एरिया में गूगल तारा वर्क करता है। इंडिया में भी अपने कुछ प्रोजेक्ट चला रहा है। लेकिन बात करी जाए तो वेलेनी जो है वो ऑलरेडी उड़ीसा के GMR पावर प्लांट में 18 महीने से ज़्यादा से वर्क कर रही है विद स्टेबल नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ। इस वजह से देखने के लिए मिलता है कि वेलेनी की लाईफाई टेक्नोलॉजी और ज़्यादा रिलायबल है कहीं ना कहीं एज कंपैरिजन फाइबर एंड बात करी जाए तो महंगे स्पेक्ट्रम के मुकाबले। ऊपर से सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो हिली एरियो में है, और नीचे से ऊपर तक कनेक्टिविटी देना और ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि मल्टीपल इंटरफेरेंस नहीं होते और आप टॉप नोच पे खड़े होकर बाया लेज़र कनेक्टिविटी दे सकते हैं। वहाँ से बाया फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर भी अपने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बिछा सकते हैं, और उसके द्वारा फिर ओवर द लास्ट कस्टमर लाईफाई टेक्नोलॉजी के द्वारा या नॉर्मल स्टैंडर्ड राउटर जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के द्वारा भी कनेक्टिविटी दे सकते हैं। तो एक तो जो फाइबर टूट गई हिली एरियो में या रिमोट एरियो में, उसे जोड़ने के लिए टीम जा रही है, हफ्तों लग जा रहे हैं।
वो सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वो ख़त्म हो पाएगा। जो महंगे स्पेक्ट्रम हैं सब खरीद रखे हैं लेकिन पावर नहीं पहुंच रही है टावर तक, तो वो चीज़, क्योंकि ये लाईफाई टेक्नोलॉजी एक तो कम पावर पे वर्क करती है और ऊपर से इसके लिए ज़्यादा महंगा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता। अभी कुछ अप्रूवल यूएसए की तरफ से अटके हुए हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। ऊपर से वैनी जो है इंडिया के बाहर भी अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सपोर्ट कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि ये जो वैलिनी है वो मेनली टेलीकॉम कंपनियों के साथ 4G 5G 6G टेक्नोलॉजी के साथ, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के साथ, ये सब के साथ वर्क करने के लिए रेडी है। तो कहीं ना कहीं गूगल तारा से ज़्यादा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी कंपनी है तो लोग इस पर भरोसा करेंगे, ट्रस्टेड होगे। ऊपर से जो इंटरनेट प्रॉब्लम है गांव कस्बों रिमोट एरिया में वो और ज़्यादा स्पीड से ख़त्म हो पाएगी और आपको हाई स्पीड स्टेबल इंटरनेट मिल पाएगा। इंटरनेट मिल रहा है लेकिन आज मुझे इंटरनेट मिला, मेरी फाइबर टूट गई और हफ्ते तक ठीक नहीं है, तो वो अनस्टेबल इंटरनेट है, उस पर आप कहीं ना कहीं बिलीव नहीं कर सकते, कभी भी वो बंद हो सकता है। लेकिन इसके द्वारा कहीं ना कहीं स्टेबल और अच्छा इंटरनेट आपको मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।